हमने लास्ट लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स पढ़ा है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स, अगर Q1 और Q2 दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनके बीच के डिस्टेंस R है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमने देखा है क्या आएगी, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन उनके बीच के डिस्टेंस। इस पे मॉड नहीं लगाते, Q1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, Q2 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो ये आ गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। क्लियर है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, दो से ज्यादा पार्टिकल का सिस्टम अगर है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में क्या करना है तुम देखो। जैसे सपोज करो एक पार्टिकल है Q1, एक पार्टिकल है Q2, एक पार्टिकल है Q3, ठीक है, एक पार्टिकल है Q4 और एक पार्टिकल है Q5। मान लो इस तरह से मान लेते हैं, इस वाले डिस्टेंस को हम R12 बोल दें, इस वाले डिस्टेंस को हम R13 बोल दें, इस वाले डिस्टेंस को हम R13 बोल दें। अब एक सीधा nth पार्टिकल और ले लें Qn, इस वाले डिस्टेंस को हम R1n बोल दें। n पार्टिकल सिस्टम है हमारे पास, ठीक है। तो कैसे हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे इस सिस्टम की, तुम देखो। 1/4πε0 कॉमन ले लेते हैं, वो सब में आएगा। तो जितने पेयर्स बन रहे हैं, पहले फर्स्ट और सेकंड पेयर, ठीक है, जितने भी पेयर्स बन रहे हैं फर्स्ट और सेकंड पेयर, Q1 इंटू Q2 प्रोडक्ट ऑफ चार्ज होता है अपॉन उनके बीच के डिस्टेंस R12 प्लस फर्स्ट थर्ड का एक पेयर बनेगा Q1 इंटू Q3 उनके बीच के डिस्टेंस R13 प्लस फर्स्ट और nth का एक पेयर बनेगा Q1 इंटू Qn उनके बीच के डिस्टेंस R1n। समझ पा रहे हो? मतलब n होंगे तो फर्स्ट का सेकंड से बना है, फर्स्ट का थर्ड से बना है, बीच में और बहुत सारे होंगे, आप डॉट डॉट करके nth का लिख लें, Q1 इंटू Qn अपॉन R1n। तो फर्स्ट के जितने भी पेयर बन गए वो हमने बना लिए, फर्स्ट के जितने भी पेयर बन गए हमने वो बना लिए। ये बात समझ पा रहे हो? आ रही बात समझ में? ठीक है। अब सेकंड के जितने पेयर बनेंगे वो हम सारे पेयर बनाए, सेकंड के जितने भी पेयर बनेंगे वो हम सारे पेयर बनाए। समझ पा रहे हो? जितने भी बन रहे हैं वो बनाए, रिपीट हो रहा है तो होने दे। एक एक्स्ट्रा भी ले लें जिससे कि तुम्हारी समझ में आए। Q4 एक एक्स्ट्रा ले लिया, ठीक है। Q5 भी ले लेते हैं, Q4 Q5 ज्यादा लेके मैं लिखता हूं। Q4 और यहाँ पे एक मैं Q5 ले लेता हूँ। तो Q1 Q2 का एक पेयर, Q1 Q3 का एक पेयर, Q1 Q4 का एक पेयर, Q1 Q5 का एक पेयर। समझ पा रहे हो बात को? इस डिस्टेंस को हम R14 बोल दें, इस डिस्टेंस को हम R15 बोल दें, ठीक। और अब पोटेंशियल एनर्जी लिखें। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लिखेंगे तो 1/4πε0 कॉमन ले लेते हैं, Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस Q1 Q5 अपॉन R15। आएगा इस तरह से, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ऐसे ही करके n आ जाएंगे, Q1 Qn अपॉन R1n। ये बात समझ आ रही है? तो ये मैंने लिखा अभी किसका, Q1 के जितने भी पेयर बन रहे थे मैंने उसका लिखा। अब Q2 के लिए लिखेंगे, Q2 के जितने भी पेयर बनेंगे उसका लिखते हैं। Q2 का एक Q1 के साथ बनेगा, Q1 Q2 अपॉन R12। आई बात समझ में? फिर Q2 का एक Q3 से बनेगा, Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q2 का Q4 से बनेगा R24 मतलब 2 और 4 के बीच की डिस्टेंस, ठीक है।
फिर Q2 का एक Q5 से बनेगा, Q2 Q5 अपॉन R25, और इस तरह से Q2 Qn अपॉन R2n, R2n मतलब 2 सेकेंड पार्टिकल और nth पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस। हो रहा है पॉइंट क्लियर? बात समझ पा रहे हो? तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे, अभी Q1 के जितने भी पेयर बन रहे थे उसकी वजह से लिख लिया, फिर Q2 के जितने भी पेयर बन रहे थे मैंने उसकी वजह से लिख लिया। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब Q3 के जितने भी पेयर बन रहे होंगे मैं उसकी वजह से लिखूंगा, और उसके बाद जो मुझे कंक्लूड करना है मैं कंक्लूड करूंगा। ठीक है। अब Q3 की वजह से लिखें, Q3 की वजह से लिखें तो क्या लिखोगे? Q1 Q3 या Q3 Q1 एक ही बात है। R31, फिर क्या लिखोगे? Q3 Q2 अपॉन R32 प्लस Q3 Q4 अपॉन R34, Q3 Q4 हो गया Q5 अपॉन R35 अप टू Q3 Qn अपॉन R3n। ये बात समझ आ रही है? हो रहा है क्लियर? ठीक है। मैं इतने ज्यादा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जो कंक्लूजन होगा वो तुम्हें ड्रॉ करने में फिर आसानी रहेगी। जो कंक्लूजन हम ड्रॉ करेंगे तुम उसको कंक्लूड करने में थोड़ा आसानी फील करोगे। ठीक है। अगर हम यहीं से देखना चाहें तो खैर आप यहां से भी देख सकते हैं, सफिशिएंट हो चुका है, पर जरा Q4 का लिखें। क्या लिखेंगे? Q4 Q1 अपॉन R41 प्लस Q4 Q2 अपॉन R42 प्लस Q4 Q3 अपॉन R43 प्लस Q4 Q5 अपॉन R45 अप टू Q4 Qn अपॉन R4n। ये बस बड़ा सा लिखा हुआ है बहुत आसान। भाई पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो तुम क्या करो? Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 के जितने भी दूसरों के साथ पेयर बनते हैं सबकी पोटेंशियल एनर्जी लिख लो। फिर Q2 के जितने भी पेयर बन रहे हैं, Q2 Q1 Q2 Q3 Q2 Q4 Q2 Q5 Q2 Qn, हर पेयर की, भाई एक पेयर ऑफ चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी लिखना आता है ना हमें। सपोज करो एक पेयर ऑफ चार्ज है Qn Q डैश, डिस्टेंस R है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? Q इंटू Q डैश अपॉन R। तो जितने भी पेयर बन रहे थे Q1 के, हर पेयर की एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, हमने लिख दिया। फिर Q2 के जितने भी पेयर बन रहे थे हमने लिख दिया, फिर Q3 के जितने भी पेयर बन रहे थे हमने लिख दिया, फिर Q4 के जितने भी पेयर बन रहे थे हमने लिख दिया। आ रही बात समझ में? अब इसमें है क्या, अगर तुम ध्यान से देखो तो दरअसल ऐसा करेंगे ना तो हर टर्म 2 बार आ गया, हर टर्म 2 बार आ गया। हर टर्म कितनी बार आ गया है? 2 बार। ठीक है। जैसे ये Q1 Q2 R12 और ये Q2 Q1 R21, दोनों सेम है बेसिकली। तुम एक बार 1-2 की पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हो, एक बार 2-1 की पोटेंशियल लिख रहे हो। अगर मुझे इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखने को कहा जाएगा तो मैं ये लिखूंगा बस, और तो कुछ लिखूंगा नहीं। ये थोड़ी कहूंगा कि पहले Q के लिए लिख लेते हैं, इतना आ जाएगा, और फिर प्लस Q डैश के लिए लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश Q अपॉन R। ये थोड़ी कहोगे भाई Q के लिए लिखा लिया, Q डैश के लिए लिखा लिया, ऐसे तो कहोगे नहीं। एक पेयर की एक ही तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, एक ही लिखेंगे कोई। ठीक है, इस पेयर की बस यही पोटेंशियल एनर्जी। पर हुआ ये कि जब हमने Q1 लिया और उसके जितने भी पेयर बन रहे थे सबकी हमने पोटेंशियल एनर्जी लिखी, Q2 लिया लिखा, उसके जितने भी पेयर बन रहे थे हमने सबकी पोटेंशियल एनर्जी लिखी। तो इससे हुआ ये कि एक पेयर की पोटेंशियल एनर्जी 2 बार आ गई, इनफैक्ट हर पेयर की 2 बार आ गई। देखो ये है Q1 Q3, हो रहा है क्लियर? और ये है Q3 Q1। तो 1 और 3 वाले पेयर की भी 2 बार पोटेंशियल एनर्जी हमने कर दिया, 2 बार ऐड कर दिया, जबकि एक ही बार लेना चाहिए था। और देखो Q1 Q4 R14, Q1 Q4 R14 यानी फर्स्ट एंड फोर्थ, पहले और चौथे का जो एक पेयर बन रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, और यहां पे फिर वो आ गया। तो हर पेयर की जब तुम इस तरह से
हर पेयर की पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो, 1 की सारे पेयर बनाए, फिर 2 के सारे पेयर बनाए, फिर 3 के सारे पेयर बनाए। जब हम इस तरह से हर एक चार्ज के सारे पेयर बनाते हैं और सबकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल के ऐड करते हैं, तो दरअसल हर पेयर की पोटेंशियल एनर्जी 2 बार आ जाती है। हर एक पेयर की पोटेंशियल एनर्जी 2 बार आ जाती है, समझ पा रहे हो? जबकि आना सिर्फ एक बार चाहिए। यानी इस हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे ना, तो जितनी एक्चुअल है उसका डबल आ जाएगी, जितनी एक्चुअल है उसका क्या आ जाएगी? डबल। अब जितनी एक्चुअल है उसका डबल आ जाएगी तो तुम क्या करोगे? हाफ से डिवाइड कर दो, हाफ से डिवाइड कर दो। इस तरह से निकाला, हाफ से हमने डिवाइड कर दिया। तो आइडिया क्या है? एक चार्ज लो, सारे पेयर बनाओ, पोटेंशियल एनर्जी लिखो। दूसरा चार्ज लो, सारे पेयर बनाओ, पोटेंशियल एनर्जी लिखो। तीसरा चार्ज लो, सारे पेयर बनाओ, पोटेंशियल एनर्जी लिख लो। लेकिन फिर अंत में क्या करो? जो भी वैल्यू आई है उसमें 2 डिवाइड कर दो, या कह लो हाफ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। नहीं क्लियर होगा तो तुम जो मैं लाइव क्लास लेता हूँ उसके डाउट में तुम ये पूछ सकते हो। ठीक है, आ रही बात समझ में? पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो अब हम एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं इसके, जिसमें हम सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और ऐड करेंगे। ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, अब देखो, मान लो हम लेते हैं एक स्क्वायर लेते हैं और इसके हर एक वर्टेक्स पे चार्ज सपोज करो हमने प्लस क्यू रख दिया, और स्क्वायर की साइड सपोज करो ए, एंड वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, हमें इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो जैसे चार पार्टिकल हैं, 1 2 3 4, तो अभी जो बताया है उसको यूज करें, अभी जो बताया है उसको यूज करें। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी लिखें 1 2, पहले 1 के सारे पेयर बनाएं और 1 के जितने भी पेयर बनते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखें। क्या आएगा? 1/4πε0। 1 का एक पेयर बना, 1 2, 1 और 2 का, q इंटू क्यू, दैट इज क्यू स्क्वायर। 1 2 का एक पेयर अपॉन उनके बीच के डिस्टेंस। फिर 1 2 का एक पेयर हो गया, 1 3 का एक पेयर बनेगा, 1 3 का एक पेयर बनेगा, क्या आएगा? q1 इंटू q2, दैट इज क्यू स्क्वायर अपॉन उनके बीच के डिस्टेंस कितनी है? √2 है। फिर 1 4 का एक पेयर बनाएंगे, क्या आएगा? क्यू स्क्वायर और उनके बीच के डिस्टेंस। तो 1 के जितने भी पेयर बनते थे मैंने बना लिए, प्लस अब 2 के भी जितने भी पेयर बनेंगे बनाओ और सबकी पोटेंशियल एनर्जी लिखो। क्या आएगा? 2 के पेयर्स क्या आएंगे? 2 के पेयर्स क्या आएंगे? 2 का 1 के साथ बनाओ, q1 इंटू q2 यानी क्यू स्क्वायर अपॉन ए। फिर 2 का 3 के साथ बनाओ, क्या आया? क्यू स्क्वायर अपॉन √2। 2 का 3 के साथ, सॉरी, क्यू स्क्वायर अपॉन ए। फिर 2 का 4 के साथ बनाओ, क्या आया? क्यू स्क्वायर q1 इंटू q2 अपॉन उनके बीच के डिस्टेंस। तुम देखो, 1 के पेयर बना के जब मैंने पोटेंशियल एनर्जी लिखी और 2 के पेयर बना के जो मैंने पोटेंशियल एनर्जी लिखा, एग्जैक्टली सेम आया या नहीं आया? एग्जैक्टली सेम आया। फिर 3 के पेयर बना के पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे, वो भी एग्जैक्टली सेम आएगा, और 4 के पेयर बना के लिखोगे वो भी यही आएगा। सिमेट्री है, इसलिए ऐसा होगा। बात समझ आ रही है? तो 1 का हमने पेयर बना के 1 के जितने भी पेयर बनते थे सबकी पोटेंशियल एनर्जी लिखी, फिर 2 की लिखेंगे, फिर 3 की लिखेंगे, यही आ जाएगा, फिर 4 की लिखेंगे, यही आएगा। यानी यही 4 बार आ रहा है, नहीं आ रहा? एक बार जब 1 के लिए लिख रहे हो 1 के सारे पेयर बना के, फिर एक बार 2 के सारे पेयर बना के, फिर एक बार 3 के सारे पेयर बना के, फिर एक बार 4 के सारे पेयर बना के। तो जो 1 के सारे पेयर की आ रही है वही 2 की, वही 3 की, वही 4 की। तो एक ही चीज 4 बार आ रही है, नहीं आ रही?
अब एक ही चीज 4 बार आ रही है तो ऑब्वियसली उसको 4 बार लिखने की जरूरत नहीं है। हम कहेंगे 1 के हमने सारे पेयर बनाए, उसकी पोटेंशियल एनर्जी आई। 2 के सारे पेयर बनाएंगे, यही आएगी 2 बार। 3 के सारे पेयर बनाएंगे, ये आएगी, अब 3 हो गया। 4 के सारे पेयर बनाएंगे, ये आएगी, यानी ऐसे ही टर्म कितनी बार आएंगे? 4 बार। और अगर ऐसे ही टर्म 4 बार आएंगे तो 4 बार लिखने की बजाय क्या करो? 4 से डिवाइड करो, 4 से मल्टीप्लाई करो। कर दिया 4 से मल्टीप्लाई, पर अभी थ्योरी में बताया था कि क्या करना पड़ता है? 2 से डिवाइड करना पड़ता है। हाफ कर दिया तो ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है, अब तुम्हें 2 क्वेश्चन मैं करने के लिए दे रहा हूं खुद से, उसमें भी सिमेट्री है। प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, सिमेट्रिकल सिस्टम है ये भी। तुम्हें इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकलनी है। ठीक है, और एक क्वेश्चन करने दे रहा हूं कि हमारे पास क्यूब के वर्टेक्स पे, क्यूब के वर्टेक्स पे, ये मान लो एक क्यूब है, या क्यूब मैं ऊपर बना लेता हूं। क्यूब के वर्टेक्स पे, क्यूब बना लेता हूं इधर। हमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालना है। एक साइड लेंथ ए का हमने एक क्यूब ले लिया, साइड लेंथ ए का हमने एक क्यूब ले लिया। साइड लेंथ इस क्यूब की कितनी है? ए। सो साइड लेंथ ए का हमने एक क्यूब ले लिया। आ रही बात समझ में? और इस क्यूब के हर वर्टेक्स पे प्लस क्यू चार्ज, हर कॉर्नर पे प्लस क्यू चार्ज। क्लियरली इसके 8 कॉर्नर्स होंगे और हर कॉर्नर पे कितना चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज। और तुम्हें क्या करना है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालना है। एक मैंने निकाल के बता दिया है और तुम्हें 2 क्वेश्चन करने के लिए दिए हैं। ठीक है, हो रहा है पॉइंट क्लियर? तो ये तुम्हें दोनों क्वेश्चन करना है, पोटेंशियल एनर्जी वाला। इसके बाद हम लोग अब पोटेंशियल एनर्जी फर्दर पढ़ने से पहले पोटेंशियल एनर्जी के थोड़े इलस्ट्रेशन करेंगे, या फिर उससे पहले अब हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ।